लिली कार्टून टीवी। एक जंगल में लिली चिड़िया और उसकी माँ रहा करती थी। एक दिन लिली चिड़िया बाहर गई हुई थी और उसको रास्ते में एक गुलाब का पेड़ दिखाई देता है। लगता है यह फूल खिलने वाला है। यह अभी से कितना खूबसूरत है, जब पूरा खिल जाएगा तो कितना खूबसूरत लगेगा। मैं इससे दोस्ती करूंगी। मैं भी जाकर मम्मा को बताती हूँ। यह कहकर लिली चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मम्मा, मम्मा, हमारे घर के पास एक गुलाब का फूल खिलने वाला है। उसकी पंखुड़ियाँ थोड़ी थोड़ी नजर आ रही हैं। जब वह पूरा खिल जाएगा तो मैं उसका नाम रोज रखूंगी। आपको तो पता ही है कि मुझको फूल कितने पसंद है, और वह फूल तो हमारे घर के पास ही है। आप मुझको उस फूल के पास जाने दिया करोगी ना? अच्छा ठीक है बाबा, चले जाया करना मिलने, लेकिन अभी वो सही से खिल तो जाए। सुबह तक वह खिल जाएगा मम्मा। हाँ, तो मुझे सुबह ले चलना। फिर अगले दिन मम्मा, आप मेरे साथ चले, मैं आपको फूल दिखाती हूँ। चलो, तुम भी जिस बात की जिद कर लेती हो तो उसे छोड़ती ही नहीं। लिली चिड़िया और उसकी माँ गुलाब के पेड़ को देखने चले जाते हैं। हाँ, यह तो पास ही है, इसे रोज देखने आया करना, मगर इसके आगे कभी मत जाना। थैंक यू मम्मा। फिर लिली चिड़िया की माँ वहाँ से चली जाती है। वेलकम दोस्त। वेलकम। तुम कहाँ से आती हो? मैं तुम्हारी पड़ोसी हूँ। मेरा नाम लिली है और मैं वो सामने वाले जंगल में रहती हूँ। पता है, मैं तुमको कल से ही देखी हूँ। मुझे सारी रात नींद नहीं आई और जैसे ही सुबह हुई मैं मिलने चली आई। तुम मुझसे दोस्ती करोगे ना? मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगी और तुमको पानी भी दिया करूँगी और तुमसे खेलूँगी भी। मैं तुम्हारी दोस्ती स्वीकार करता हूँ। वक्त गुजरता गया। लिली चिड़िया रोज अपने छोटे से चोंच में गुलाब के लिए पानी लाती और उस फूल के ऊपर गिरा देती, जिससे नन्हे गुलाब की ताजगी और बढ़ जाती। लिली जब वहाँ पर बैठी तभी वहाँ पर कालू आ जाता है। लिली, क्या तुम मेरे साथ खेलने चलोगी? मुझे तो सिर्फ अपने इस दोस्त के साथ खेलना अच्छा लगता है। तुम जा सकते हो। तुम पहले ऐसे तो नहीं थी लिली। तुम अब मेरे साथ जरा भी नहीं खेलती और यह बिल्कुल ठीक नहीं है। ठहरो, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? हम लोग मिलकर भी तो खेल सकते हैं ना। मैं अपनी खुशबू तुम दोनों को दे सकता हूँ। हाँ, ये ठीक है। शाम होते ही लिली और कालू अपने अपने घर चले जाते हैं। मुझे इस गुलाब का कुछ करना होगा। ऐसा क्या करूं जिससे लिली को शक ना हो और वह गुलाब का पेड़ भी खत्म हो जाए। दूसरे दिन कालू कौवा गुलाब के पास जल्दी चला आता है। क्या तुम तंग नहीं होते इस जगह पर रहते रहते? नहीं नहीं, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। हाँ, सोचोगे भी कैसे? लिली सारा दिन उस पहाड़ों पर घूमती रहती है और नई नई दुनिया देखती है, और तुमको उस बारे में कुछ भी नहीं बताती। क्या क्या है पहाड़ों के तरफ? उधर पहाड़ है और तुम्हारे जैसे हजारों फूल। इधर तो तुम अकेले ही रहते हो। वह दोनों बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर लिली आ जाती है। क्या हो रहा है यहाँ? ठीक है, चलो दोस्त, मैं चलता हूँ। क्या बात है दोस्त, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस थोड़ी सी धूप है ना, इसीलिए। क्या पहाड़ों पर मेरे जैसे भी फूल हैं? मुझे नहीं पता। मेरी भी मम्मा मुझे ज्यादा दूर नहीं जाने देती, बस यहाँ तक ही आने की इजाजत मिली है। मैं देखना चाहता हूँ कि पहाड़ों पर क्या है। देखो दोस्त, तुम्हारी खूबसूरती तभी तक रहेगी जब तक तुम जमीन से जुड़े रहोगे। तुम मेरी दोस्त हो,
क्या तुम मुझे उखाड़कर उस पहाड़ की तरफ नहीं लगा सकती? क्या फ़ायदा तुम्हारी दोस्ती का? तुमसे अच्छा तो वह कालू ही है। कम से कम वह पहाड़ों के फूलों के बारे में बताता तो है। अच्छा, तो ये सब कालू ने कहा तुमसे? हाँ, तुमने तो कभी जिक्र ही नहीं किया। वह सब झूठ है। वह जलता है हमारी तुम्हारी दोस्ती से और तुमको खत्म करना चाहता है। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। इस बात पर गुलाब लिली से नाराज हो जाता है। दोस्त, तुम मुझसे नाराज होकर अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं रोज तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। बस बहुत हो गया, कल से तुम मेरे लिए पानी मत लाना। तभी वहाँ पर लिली की माँ आ जाती है। चलो बेटी, घर चलो, शाम हो गई है। अच्छा दोस्त, मैं चलती हूँ। तुम जाओ यहाँ से। लिली और उसकी माँ वहाँ से चली जाती हैं। कालू कौवा चला है मेरे और गुलाब की दोस्ती खराब करने। वह उससे कहता है कि तुम्हें मैं पहाड़ों पर ले जाऊंगा और नए नए फूलों से मिलाऊंगा। तुमने बताया नहीं कि वह गुलाब ऐसा करेगा तो खत्म हो जाएगा। बताई थी मम्मा, पर वह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। अगले दिन। कैसे हो दोस्त? हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या सच में पहाड़ों पर मेरे ही तरह फूल हैं? हाँ, क्या मैं तुमसे झूठ बोलूँगा? क्या तुम मुझे उखाड़कर उस तरफ लगा सकते हो? क्यों नहीं, यह तो बहुत आसान है और वहाँ पर तो तुम्हारी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। तो फिर ले चलो मुझे वहाँ पर। कालू तो यही चाहता था कि किसी न किसी तरीके से गुलाब को ख़त्म कर दिया जाए। फिर कालू कौवा गुलाब को उखाड़ कर ले जाता है। थोड़ी देरी बाद वहाँ पर लिली आ जाती है। लिली गुलाब को न देखकर बोलती है, दोस्त, तुम कहाँ चले गए? लगता है वह कालू कौवे की बातों में आ गया। मुझे अभी मम्मा को बताना होगा। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा और मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहा है। तो मुझे जल्दी से ज़मीन पर लगाकर थोड़ा सा पानी डाल दो। मैं धीरे धीरे ख़त्म हो रहा हूँ दोस्त। सब्र करो दोस्त, तुम्हारी वजह से मेरी लिली मेरे साथ अब नहीं खेलती। और तो और तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती भी की थी। तुम जब नहीं थे तो हम रोज़ खेलते थे। जिस दिन से तुम आए हो वह मेरी तरफ देखती भी नहीं है और आज तुम्हारी आखिरी दिन है। मम्मा, गुलाब का पेड़ नहीं है। शायद कालू कौवा उसको उखाड़कर पहाड़ों की तरफ ले गया। जल्दी करो मम्मा, उसे खत्म करना चाहता है वो कालू कौवा। चलो हम चलते हैं। फिर वह दोनों पहाड़ों की तरफ गुलाब को ढूंढने चले जाते हैं। थोड़ी देरी बाद पहाड़ पर पहुंच जाते हैं और उनको गुलाब दिख जाता है। फिर लिली की माँ जल्दी से गुलाब को उठाकर ले आती है और उसको पानी की जगह पर लगा देती है। मैं अब यहाँ कैसे? मुझे तो कालू कौवे ने पहाड़ों पर गिरा दिया था। मैं उसके बातों में आ गया था और तुम्हारा दिल दुखाया। तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। आज से मेरी दोस्ती और खुशबू सिर्फ तुम्हारे लिए। आइंदा मेरी दोस्ती पर कभी शक मत करना दोस्त। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता और अच्छे दोस्तों की पहचान खुद से करनी चाहिए।